गौतम नाम का एक युवक था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसकी इच्छाएं और अपेक्षाएं असाधारण। गौतम का मन हमेशा इस सोच में उलझा रहता कि वह क्या कुछ नहीं पा सकता था। हर सुबह जब वह उठता, उसे यह ख्याल आता कि उसका जीवन कितना अधूरा है। उसकी मां शांत और सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली स्त्री थीं। वह हमेशा उसे कहतीं, गौतम, जो कुछ हमारे पास है वह पर्याप्त है, खुश रहो, यह ही सच्ची संपत्ति है। लेकिन गौतम की आंखों में हमेशा नए सपनों की चमक होती। वह एक भव्य जीवन की कल्पना करता, अच्छा घर, महंगी गाड़ियां और शहर की चकाचौंध। उसकी यही इच्छाएं उसे बेचैन करतीं। उसने सोचा, अगर मेरे पास ये सब होगा तो मैं सबसे खुश व्यक्ति बन जाऊंगा। इस विचार ने उसके दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया। वह इस दौड़ में दिन रात मेहनत करने लगा, लेकिन जितनी मेहनत करता, उसे लगता कि मंजिल और दूर जा रही है। एक दिन वह अपने गांव के पास स्थित एक पहाड़ी पर बैठा था। उसने अपनी असफलताओं और दुखों का बोझ अपने दिल में महसूस किया। तभी दूर से उसे एक वृद्ध संत दिखे जो ध्यान में मग्न थे। गौतम ने सुना था कि ये संत बुद्ध के अनुयायी हैं और उन्होंने जीवन के गहरे रहस्यों को समझा है। गौतम उनके पास गया और नम्रता से बोला, गुरुजी, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन अब भी मेरा जीवन अधूरा और दुखदाई लगता है। कृपया मुझे बताएं कि इस दुख से कैसे मुक्त हो सकता हूं। संत ने अपनी आंखें खोलीं, एक शांत मुस्कान के साथ बोले, गौतम, तुम्हारा दुख अपेक्षाओं का फल है। तुम अपने जीवन में जिस शांति और सुख की तलाश कर रहे हो, वह तुम्हारे ही भीतर है। तुम्हारी अपेक्षाएं तुम्हें कभी सुख नहीं देंगी, केवल दुख ही देंगी। गौतम हैरान होकर बोला, लेकिन गुरुजी, बिना इच्छाओं के हम कैसे आगे बढ़ेंगे? जीवन तो उद्देश्यों से ही चलता है। संत ने एक पेड़ की ओर इशारा किया जो वहां खड़ा था। देखो इस पेड़ को, यह अपनी जगह स्थिर है, लेकिन फिर भी यह बढ़ता है, फल देता है और अपनी जिंदगी जीता है। इसकी कोई अपेक्षा नहीं है कि कोई इसे सराहेगा या इसका उपयोग करेगा। यह बस अपने स्वभाव में जीता है और यही इसकी महानता है। गौतम को संत की बातों का आधा अर्थ समझ में आया, लेकिन वह अभी भी संशय में था। वह बोला, लेकिन गुरुजी, अगर मैं बिना किसी इच्छा के जीऊं, तो क्या मेरे जीवन का उद्देश्य खो नहीं जाएगा? संत ने गहरी सांस ली और कहा, जीवन का उद्देश्य इच्छाओं से नहीं, बल्कि कर्म से पूरा होता है। तुम जो भी कर रहे हो, अगर तुम्हारा मन शांति में है, बिना किसी फल की चिंता के, तो वही सच्चा सुख है। जब तुम हर क्षण को उसके स्वाभाविक रूप में स्वीकार करते हो, तो जीवन में दुख के लिए कोई जगह नहीं रहती। अपेक्षाएं ही दुख का कारण हैं। गौतम ने संत की बातें सुनी, लेकिन फिर भी उसका मन उसे खींच रहा था। उसने पूछा, तो क्या मुझे अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं त्याग देनी चाहिए? संत हंसे और बोले, महत्वाकांक्षाएं रखना गलत नहीं है, लेकिन उनके साथ अपेक्षाएं जोड़ना दुख का कारण है। जो कुछ भी तुम करते हो, उसे पूरे दिल से करो, लेकिन यह उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हें सुख देगा। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर कदम का आनंद लो और मंजिल को अपनी अपेक्षाओं से मुक्त रखो। गौतम ने गहराई से सोचा। वह समझने लगा कि उसके दुख का कारण उसकी अपेक्षाएं थीं, न कि उसके प्रयास। उसने संत से विदा ली और अपने गांव वापस आया। उसके मन में एक नया दृष्टिकोण था। उसने जीवन को अब एक नए रूप में देखना शुरू किया, जहां प्रयास मायने रखते हैं, लेकिन अपेक्षाएं नहीं। समय के साथ गौतम ने अपने जीवन को नए तरीके से जीना शुरू किया। उसने मेहनत करना जारी रखा, लेकिन अब वह परिणाम के बारे में चिंता नहीं करता था। धीरे धीरे उसे शांति महसूस होने लगी। वह जो भी करता, उसे पूरे मन से करता, लेकिन उस पर किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता। अब उसका जीवन पहले से अधिक समृद्ध और शांतिपूर्ण था, भले ही बाहरी रूप से कुछ भी न बदला हो। एक दिन उसने उसी पहाड़ी पर जाकर ध्यान लगाया जहां वह पहले संत से मिला था। उसे उस दिन की सभी बातें याद आईं।
संत का संदेश अब उसकी आत्मा में गहरे बैठ चुका था। अपेक्षाएं केवल दुख देती हैं। गौतम ने तब समझा कि सच्चा सुख भीतर से आता है, न कि बाहरी चीजों से। वह अब पूरी तरह से मुक्त था, अपेक्षाओं से, दुखों से और जीवन की दौड़ से। उसने जीवन को एक साधारण लेकिन सुंदर यात्रा के रूप में स्वीकार कर लिया था। वह जानता था कि संत का संदेश बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित था और आज वह उन्हीं शिक्षाओं का एक अनुयायी बन गया था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।